खबर की तरफ लौट रहे हैं और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सेंट्रल जेल से कैदी को फरार हुए 24 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक कैदी का कोई अता पता नहीं चला है, कोई सुराग कैदी का नहीं मिला है। अब तक 1:30 बजे कल दोपहर में कैदी फरार हो गया था। जेल में निर्माण काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम चल रहा था, गेट की वेल्डिंग हो रही थी। 5 कैदी वेल्डिंग कर रहे थे, उनमें से एक कैदी मौका पाते ही फरार हो गया। सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटे बीतने को हैं, कैदी का कोई पता नहीं चला है। इस बीच जेल प्रबंधन ने जेल प्रशासन ने माफ कीजिए वहां पर गंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं सीधा चल रहा हूं। नीलेश, 24 घंटे बीतने को आए हैं, कहां है कैदी? आसिफ, इस सवाल का जवाब या तो कैदी को खुद पता है या पुलिस जो ढूंढ रही है वो उसको जरूर कुछ इनपुट मिला होगा, क्योंकि जो है वो एक टीम बनाकर उस काम किया जा रहा है और खासकर सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें जो है वो खंगाली जा रही हैं। जो मेरी कुछ देर पहले अभी गंज थाना पुलिस जो वहाँ पर जांच अधिकारी है उनसे बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि अभी जांच चल रही है, क्योंकि इस मामले में जब तक हाथ न लग जाए तब तक कुछ कहना, क्योंकि एक लीकेज होने का डर रहता है पुलिस वालों को भी, तो पुलिस काम कर रही है और उम्मीद जता रही है कि जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। मथुरा का मूल रूप से रहने वाला था, तो मथुरा में उसके जो एड्रेस है वहाँ से और उसके अपने रिश्तेदार या जान पहचान के लोगों के यहाँ भी जो है उनको संदिग्ध मानकर उधर भी निगरानी रखी हुई है पुलिस, ऐसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक तो पुलिस के हाथ ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं लगा है, आधिकारिक तौर पर अभी भी कैदी जो है वो फरार ही है। अब वो पकड़ा जाएगा या पकड़ा जाएगा कि भी नहीं पकड़ा जाएगा तो कब तक पकड़ा जाएगा, ये तमाम सवाल जो हैं ये बने हुए हैं। और इसके साथ ही बना हुआ है जेल की सुरक्षा का व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, क्योंकि हमने देखा था पिछले दिनों चैतन्य बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं, उन्होंने भी जेल प्रबंधन, उनके जो वकील हैं उनकी ओर से सवाल उठाए गए थे कि जेल में जो सुविधाएं मिल रही हैं और जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल उठाए गए थे। पानी की समस्या का भी उन्होंने जिक्र किया था हाईकोर्ट में कि वहां पर साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। इन सब व्यवस्थाओं के बीच अब कैदी का फरार हो जाना सुरक्षागत दृष्टि से भी बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि रायपुर जेल में कई वीवीआईपीस हैं, जिसमें चैतन्य बघेल का मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया, पूर्व आबकारी मंत्री, विधायक हैं, कवासी लखमा, बड़े आदिवासी नेता हैं, वो उस जेल में बंद हैं। कई कारोबारी हैं जो अलग अलग घोटालों के मामलों में पिछले 2-3 सालों में जिनके ऊपर कार्रवाई हुई थी वो जेल में हैं। कुछ अधिकारी वहाँ पर हैं, महिला पुरुष, और इसके अलावा कुछ अन्य नेता हैं, अलग अलग लोग हैं अलग अलग सेक्टर के जो अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं, हालांकि वो आरोपी के तौर पर बंद हैं। वैसे में उन लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठेगा जब इस तरह से कोई कैदी जेल परिसर से फरार हो जाए, और वो भी प्रहरी की निगरानी में किए जा रहे काम के बीच में फरार हो जाए। ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। और उस सवाल पर पुख्ता, क्योंकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने भी जेल में व्यवस्थाओं को लेकर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि जेल में व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। पूरे प्रदेश भर का वो बात थी, लेकिन रायपुर जेल में जो राजधानी में इस तरह की घटना होना अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। कुछ महीने पहले कोरबा में जेल ब्रेक हुआ था, 5 कैदी फरार हो गए थे, और इसके बाद अब रायपुर में तो पूरी व्यवस्था जो है अपने आप में सवालों के घेरे में। आसिफ जी, नीलेश, जैसा आपने बताया कि प्रहरी की मौजूदगी में फरारी हो गई, तो ये बताइए कि प्रहरी वाकई मौजूद था या केवल कागजों में मौजूदगी दर्ज थी, या इतना भरोसा है कैदियों पर कि उनको बस छोड़ दिया गया कि काम करेंगे और बैरक में वापस लौट आएंगे? देखिए, एक प्रहरी का जो थाने जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है पुलिस के पास, उसमें इस बात का जिक्र है कि एक प्रहरी के निगरानी में ही वो उन लोग थे। प्रहरी का नाम भी दिया हुआ है, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। तो ये जो ऑफिशियल जानकारी है उसके मुताबिक तो प्रहरी थे। अब प्रहरी वाकई थे कि नहीं थे, क्योंकि जेल के अपने कायदे कानून हैं, वहाँ पर हर किसी को एंट्री नहीं है, ना तो कोई निगरानी रखने का बाहर से कोई रखा जा सकता है। लेकिन जो दर्ज है मामला उसके मुताबिक जो प्रहरी की ओर से ही आवेदन कराया गया है, और ये बताया गया है कि पिंटू दीवान, चंद्रवीर उर्फ पिंटू दीवान जो है वो फरार हुआ है, और विशेष न्यायाधीश को इसमें सूचना दी गई है। और बताया गया कि पुराना जेल मुख्यालय रायपुर में मरम्मत कार्य हेतु मनीष राजवाड़े जो प्रहरी थे उनकी अभिरक्षा में 5 दंडित बंदियों को भेजा गया था, यानी कि उनकी अभिरक्षा थी, ऐसा ऑफिशियल तौर पर बताया गया है। अब वो वाकई थे या नहीं थे, या फिर क्या किस वजह से वो फरार हो गया, कहाँ चूक हुई, ये सारी चीज़ें जांच की विषय हैं, और जांच के बाद जब कोई रिपोर्ट आती है तब समझ में आएगा कि वाकई चूक कहाँ हुई। लेकिन एक सवाल बड़ा उठा है जेल प्रबंधन के ऊपर, जेल प्रशासन के ऊपर, व्यवस्थाओं के ऊपर और सुरक्षा के ऊपर। आसिफ, नीलेश,
मेरे मन में इस वक्त एक सवाल आ रहा है और मुझे लगता है कि तमाम दर्शक भी आपके इस जवाब को सुन के उनके मन में भी ये सवाल गूंज रहा होगा। और सवाल ये कि क्या 5 कैदियों की अभिरक्षा एक प्रहरी पर यह पर्याप्त है? देखिए, जो ये पूरी व्यवस्था ही जो लोग जो जितने लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है, जितनी नियुक्तियां होती हैं, इस पर तो आसिफ एक शुरू से सवाल उठता है। और सिर्फ ये जेल विभाग ही नहीं, पुलिस विभाग की भी बात हो कि जितने जरूरी बल हैं उतना वहां पर मौजूद, उनकी नियुक्तियां नहीं है। दूसरे विभाग हैं, तो हर विभागों में इस तरह की समस्या है और उन समस्याओं के बीच विभाग काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी जरूरत होती है उतनी नियुक्तियां नहीं होती, जितना सेटअप का जरूरत होता है उस सेटअप के अनुसार पदस्थ नहीं होते लोग। तो ऐसे में लेकिन एक चीज़ और है आसिफ, इसका जवाब दूसरी तरीके से इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब जेल के अंदर जब काम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अलग अलग काम होते हैं, ये वेल्डिंग का ही काम नहीं, अलग अलग काम बंदियों को दिए जाते हैं और उसमें उनके अपने व्यवहार, उनकी पिछले दिनों की गतिविधियाँ, उनकी आपस में आप भाईचारा लोगों से जो बातचीत का तरीका, इन सारों बातों को देखकर उनको काम डाइवर्ट किया जाता है और फिर उसमें तय किया जाता है कि किसको जेल गेट के आसपास या फिर कोई किसी को बाहर ले जाना हो तो देखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जेल के बुक रिकॉर्ड में इस कैदी का जो व्यवहार है वो अच्छा रहा हो, ताकि उस पर विश्वास करने के तौर पर ले जाया जा सकता हो कि इस तरह का कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन उस बीच ये चकमा देकर भाग गया। तो अब जेल प्रशासन को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जिसको जिम्मेदारियां जो दी जा रही हैं उसकी पूरी तरह से परीक्षण किया जाए, उसके जो आकलन किया जाए कि वाकई वो उस भरोसे के लायक है या नहीं है। ये सारे सवाल हैं आसिफ। नीलेश, ये पता लग पाया है क्या कि इसने दीवार फांदी, कोई और रास्ता निकाला, मेन गेट से आया? क्योंकि अगर मेन गेट से आया तो वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चेकिंग होती है, अंदर जाने वाले के हाथ में स्टैंप लगता है, पहचान बनाई जाती है। ये पता लग पाया फरार हुआ कैसे? देखिए, जो अभी तक इसमें हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि सिर्फ ये कहा गया है कि चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये पुरुष बंदी थे और महिला सेल जो है वहाँ पर वो काम होना था, मरम्मत कार्य, जिसके लिए इनको ले जाया जा रहा था। तो ऐसे में वो अपने बैरक से पार करके जा रहे थे और जो दीवार थी उसमें कहीं पर छोटा सा गैप था, दीवार टूटी हुई थी, जो बाउंड्री वॉल थी वो कहीं से छोटा सा ब्रेक था और वो वहाँ से निकलने में वो सक्षम हुआ और वो भाग गया, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं है कि वो भागा कैसे, सिर्फ इस लाइन का जिक्र है कि वो चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन कैसे फरार हुआ, क्या हुआ, ये आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुरुष बंदी सेल से जो जेल का यूनिट है उसके बाद जो महिला जेल है उसमें भी एक बड़ा गैप है और वो जाते टाइम एक जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, जो बाहर से कनेक्ट है, वो कहीं से टूटी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है और वहीं से वो भागा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी, अगर जेल में सुराख होगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नीलेश, खैर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। 24 घंटे बीतने को हैं, फरार कैदी का कोई अता पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ से ही है।